औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हसन अली बात कर रहा हूँ अटक से। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा आपको कि माशाअल्लाह से इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया, जो बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके। अब जब आपको ग्रुपों में ऐड किया गया होगा, वेलकम किया गया होगा, तो आपको ये बताया गया होगा कि हमारा 90% काम सीखने वाला है और 10% काम करने वाला है। तो जितना आप इस काम को सीखेंगे, समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ होंगी। और अब इस काम को सीखना कैसे, सवाल ये है। तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जब आप बेसिक नॉलेज सिस्टम के रिलेटेड कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आगे आपको काम करने में कोई भी मुश्किलात जो है ना नहीं आएँगी। क्योंकि हम जब भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, हमें मुश्किलात तब आती हैं उस काम के अंदर जब हम उस काम को प्रॉपर सीख के समझ के नहीं करते हैं। दुनिया का कोई भी काम उठा के देख लिया जाए ना, वो काम आसान है। आसान तब होता है जब करना आता है। अब जिस बंदे को वो काम नहीं करना आता, तो क्या होता है कि उस बंदे के लिए वो काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हमने करना क्या है? हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि ये जो काम आपने स्टार्ट किया, इस काम को सबसे पहले मुकम्मल सीखा जाए। जब आप इस काम को मुकम्मल सीखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आगे आपके लिए काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो इस सीखने के अमल के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक नॉलेज कंप्लीट करेंगे। जब हमारी बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आगे हम लोगों के साथ इजीली जो है ना बातचीत कर सकते हैं। हम इजीली सेल्स क्लोज कर सकते हैं, और सेल्स जितनी आप क्लोज करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे। अब कैसे करेंगे सारा कुछ, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, आपने जिस कंपनी में अपने बिजनेस का आगाज़ किया है, इस कंपनी का जो मुकम्मल नाम है वो है इकोनॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, इस कंपनी का मुकम्मल नाम इकोनॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग है। अगर कोई पूछे किस कंपनी में काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं इकोनॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। वैसे इस कंपनी का जो मुकम्मल नाम है वो है इकोनॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप अपने पास ये तमाम चीज़ें नोट करेंगे, ठीक है? जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ, उन चीज़ों को नोट कीजिएगा। क्योंकि ये वो चीज़ें जब आप काम करेंगे, तो आपको काम करते वक़्त लोगों की तरफ से हो सकता है कि ये सवालात आएँ, और आपके ज़हन में अगर होगा तो आप जवाब दे पाएँगे, अगर आपके ज़हन में नहीं होगा तो आप फिर जवाब नहीं दे पाएँगे। सो इसलिए करना क्या है कि अपने पास लिख लेना है इन चीज़ों को। कंपनी का नाम इकोनॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का आगाज़ 7 जुलाई 2019 को हुआ था। 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी को फाउंड किया माशाल्लाह से कंपनी के जो ओनर हैं, ठीक है, जो फाउंडर हैं, सर इब्राहिम खिलजी साहब। इस कंपनी के इस टाइम फाउंडर भी सर इब्राहिम खिलजी साहब हैं, जिन्होंने 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी को फाउंड किया। और दूसरे नंबर पे इस कंपनी के जो ओनर हैं इस वक्त, वो भी सर इब्राहिम खिलजी साहब हैं। तो ये चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी का आगाज़ हुआ, और आगाज़ किसने किया जी? आगाज़ किया सर इब्राहिम खिलजी साहब ने, जो कि इस कंपनी के फाउंडर हैं। और सीईओ कौन है इस कंपनी का? वो भी सर इब्राहिम खिलजी साहब है। तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने पास नोट करनी चाहिए। लिख लीजिए ये सारी चीज़ें अपने पास। 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी का आगाज़ हुआ, और माशाल्लाह से इस कंपनी का आज से 4 साल पहले आगाज़ हुआ, और इस कंपनी को पाकिस्तान में काम करते हुए तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। और ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और इस कंपनी में माशाल्लाह से बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस कंपनी में काम किया और अच्छा खासा पैसा अर्न किया है यहाँ से, ठीक है। और माशाल्लाह से इस टाइम अर्न कर भी रहे हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है। बस करना क्या है कि हमारा देखें, जिस तरह मैंने बताया ना कि 90% काम को सीखना है। तो जितना आप इस काम को सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ होंगी। कैसे-कैसे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपने अपने पास लिखा 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी का आगाज़ हुआ। इस कंपनी का मुकम्मल नाम इकोनॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग है। इस कंपनी का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है इकोनॉक्स ऑनलाइन स्टोर। हमारा इकोनॉक्स ऑनलाइन स्टोर माशाल्लाह से, जिसकी वेबसाइट econox.pk econox.pk, ठीक है। econox.pk जब आप गूगल पर लिखते हैं, तो इकोनॉक्स का ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाता है। इकोनॉक्स के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर तकरीबन 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इकोनॉक्स के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मौजूद हैं, और ये प्रोडक्ट्स डे बाय डे बढ़ती चली आ रही हैं। और कंपनी का ये विजन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स जो है आती जा रही हैं। जब इस कंपनी का आगाज़ हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स थी इस कंपनी में, और आज माशाल्लाह से आप देख लें 2000 प्लस प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। और इंशाल्लाह जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे ये प्रोडक्ट्स भी बढ़ती चली जाएंगी। अब इकोनॉक्स ऑनलाइन स्टोर की, हमारी ऑनलाइन स्टोर की सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पर 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है। ये चीज़ें अपने पास लिखें। इकोनॉक्स ऑनलाइन स्टोर की 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है। कोई भी चीज़ आप यहाँ से मंगवाते हैं, अगर उस चीज़ में किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है, आपने एग्जाम्पल लेना, आपने कपड़े मंगवाए, ठीक है, आपने कपड़े मंगवाए थे सफ़ेद कलर के, तो आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। तो अब आपके पास 15 डेज़ तक का टाइम है कि आप उस कपड़ों को क्या कर सकते हैं जी,
चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, 15 डेज तक का आपके पास टाइम होता है। 15 डेज की रिटर्न पॉलिसी इस टाइम पर कोई भी कंपनी नहीं दे रही, लेकिन मार्शल से इकोनॉमिक कंपनी आप लोगों को 15 डेज की रिटर्न पॉलिसी देती है और 2000 से ज़्यादा इस कंपनी के पास इस टाइम प्रोडक्ट्स हैं। फिर सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा आ जाता है डीनेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जिस डीनेक्स के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है, आप प्राइम कस्टमर बने। ठीक है, प्राइम कस्टमर आप कैसे बने? आपने किसी भी प्रोडक्ट बंडल से आगाज लिया होगा, सही, कोई भी पैकेज आपने परचेज किया होगा, सही, हो सकता है वो पैकेज आपने इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करके अपनी पीवी के पॉइंट्स जो हैं वो पूरे करके और पैकेज परचेज कर लिया हो, या ईपीआरपी के थ्रू आपने पैकेज बाय किया हो। ये सारी चीज़ें जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होगा ये सारा कुछ, ये मैं आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए। तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो है ना आप लोगों को क्लियर की जाएगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने अपनी नॉलेज कंप्लीट करनी है डीनेक्स प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, डीनेक्स का जो मुकम्मल मार्केटिंग प्लान है ना, इसके बारे में हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब डीनेक्स का जो मार्केटिंग प्लान है, इसमें सबसे पहले नंबर पे कंपनी का जो मुकम्मल डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह वो वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, हमारा जो इनेक्स का प्रोजेक्ट है, हमारा जो डीनेक्स का प्रोजेक्ट है, हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स की जो वेबसाइट्स हैं, इनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको पता चलेंगी। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको क्या बताता हूँ, इस वीडियो में लिखें सबसे पहले कंपनी के पैकेजेस। ठीक है, कंपनी के 4 पैकेजेस हैं। पहला जो पैकेज है कंपनी का वो है इको पर्सनल। इको पर्सनल पैकेज के अंदर आपको 23 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, 23 पॉइंट्स मिलते हैं इको पर्सनल पैकेज के अंदर। दूसरा पैकेज है हमारा इको प्रोफेशनल। इको प्रोफेशनल पैकेज के अंदर आपको 46 पॉइंट्स दिए जाते हैं, यानी कि 46 पॉइंट्स आपको इको प्रोफेशनल पैकेज में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पैकेज आता है इको इलीट। इको इलीट पैकेज के अंदर आपको दिए जाते हैं 69 पॉइंट्स। फिर उसके बाद हमारे पास पैकेज आता है इको मास्टर। इको मास्टर पैकेज के अंदर आपको दिए जाते हैं 92 पॉइंट्स। अब ये 4 पैकेजेस हैं, इन चारों पैकेजेस की डेली की अर्निंग लिमिट्स भी होती हैं। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी चीज़ें अगर आप लिखेंगे ना, तो आगे जो वीडियोस आप मेरी देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें लिखना क्यों ज़रूरी थी। क्योंकि इस बेसिक नॉलेज को छोड़े बगैर आगे काम करना बेवकूफ़ी होगी। हम आगे काम कर ही नहीं पाएंगे इन चीज़ों के बगैर, क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत आएंगी। 4 पैकेजेस मैंने आपको बताया, किस पैकेज में कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। अब लिखें कि इको पर्सनल पैकेज जो है, इसकी जो डेली की अर्निंग लिमिट होती है वो होती है 5000। 5000 रुपया एक दिन का बंदा अर्न कर सकता है इको पर्सनल पैकेज के अंदर। दूसरे नंबर पे जो हमारा पैकेज है वो है इको प्रोफेशनल। इको प्रोफेशनल पैकेज के अंदर डेली की जो अर्निंग लिमिट है वो है 12200 रुपया। ये अपने पास लिखें, इको प्रोफेशनल पैकेज की डेली की अर्निंग लिमिट 12200 रुपया है। तीसरे नंबर पे जो हमारा पैकेज है वो है इको इलीट। इको इलीट पैकेज की जो डेली की अर्निंग लिमिट है वो है 27,900 रुपया। 27,900 रुपया डेली का अर्न किया जा सकता है इको इलीट पैकेज के अंदर। फिर उसके बाद हमारा जो पैकेज है वो है इको मास्टर। इको मास्टर पैकेज की जो डेली की अर्निंग लिमिट है वो है 50,000 पर डे, यानी कि 50,000 रुपया एक दिन का आप लोग अर्न कर सकते हैं इको मास्टर पैकेज के अंदर, जो पैकेज 92 पॉइंट्स के अंदर लगता है। ये 4 पैकेजेस मैंने आपने लिख लिया अपने पास, किस पैकेज में कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं, किस पैकेज की कितनी डेली की अर्निंग लिमिट है, ये भी आपने अपने पास नोट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं पैकेजेस की, सॉरी, रिवार्ड्स की तरफ। ठीक है, कंपनी के जो रैंक रिवार्ड्स हैं, जब आप काम करते हैं ना तो आपको रैंक रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। सी, ये रिवार्ड्स कैसे अचीव होंगे, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, बस इन चीज़ों को लिखते जाएं। अभी सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहला जो रिवार्ड है कंपनी का वो है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग से दे दें रिवार्ड प्लान। ठीक है, तो सबसे पहला जो रैंक है कंपनी का वो है ब्राउन्स रैंक। ब्राउन्स रैंक को सिर्फ और सिर्फ 460 पॉइंट्स के ऊपर आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 460 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम जब आपका होता है CBV, 460 CBV जब आपको होता है तो आप क्या करते हैं, अपना ब्राउन्स रैंक अचीव कर जाते हैं। ठीक है, ब्राउन्स रैंक क्वालिफाई करने के लिए ना, दो पहला क्राइटेरिया तो 460 पॉइंट्स का हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि 2 लोग राइट साइड पर डायरेक्ट और 2 लोग लेफ्ट साइड पर डायरेक्ट। ठीक है, 2 डायरेक्ट सेल्स आपने राइट साइड पर जनरेट करनी होती हैं, 2 डायरेक्ट सेल्स आपने लेफ्ट साइड पर जनरेट करनी होती हैं। और जो कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम होता है आपका वो होता है 460। 460 पॉइंट्स जब आपके हो जाते हैं तो आपका रैंक क्या हो जाता है जी, ब्राउन्स हो जाता है। इसके बाद हमारे पास रैंक आता है सिल्वर। सिल्वर रैंक को, ब्राउन्स रैंक के ऊपर जो रिवार्ड दिया जाता है ना वो 3000 कैश रिवार्ड, ये भी अपने पास लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक को 920 पॉइंट्स के ऊपर आप अचीव करते हैं। जो पहले 460 पॉइंट किए थे वो भी काउंट होते हैं, मजीद 460 पॉइंट आप करते हैं तो आपके पॉइंट 920 हो जाते हैं। 920 पॉइंट, 2 डायरेक्ट सेल पहले आपने की हुई थी राइट लेफ्ट पर। ठीक है, 2 डायरेक्ट सेल्स मजीद राइट साइड पर की, 2 डायरेक्ट सेल्स मजीद लेफ्ट साइड पर की, तो टोटल 4
राइट सेल्स पे डायरेक्ट सेल्स आपकी राइट साइड पर होगी, टोटल 4 डायरेक्ट सेल्स आपकी लेफ्ट साइड पर होगी। यानी कि टोटल 4 डायरेक्ट सेल्स आपकी राइट साइड पर, 4 डायरेक्ट सेल्स लेफ्ट साइड पर, और जो कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम है वो होता है 920। तो यहाँ पर आपका रैंक सिल्वर हो जाता है, और सिल्वर रैंक के ऊपर कंपनी आपको देती है 6000 रुपये का कैश अवार्ड। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा रैंक आता है, वो है गोल्ड। गोल्ड रैंक को सिर्फ और सिर्फ 2300 पॉइंट्स पर अचीव करते हैं आप। 920 पिछले पॉइंट, मजीद कुछ पॉइंट्स किए, आपके 2300 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम हो गया, और चार डायरेक्ट सेल्स राइट साइड पर, 4 डायरेक्ट सेल्स लेफ्ट साइड पर आपने पहले की हुई थी, 6 डायरेक्ट सेल्स मजीद राइट पर की, 6 डायरेक्ट सेल्स मजीद लेफ्ट साइड पर की, यानी कि टोटल 10 डायरेक्ट सेल्स आपकी राइट साइड पर, 10 डायरेक्ट सेल्स आपकी लेफ्ट साइड पर हुई। तो आपके और साथ इसके अलावा आपका 2300 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, ठीक है, 2300 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम हुआ आपका, और यहाँ पर आपका रैंक अचीव हो जाता है गोल्ड रैंक। और गोल्ड रैंक के ऊपर कंपनी आपको 15,000 का कैश अवार्ड देती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्लैटिनियम रैंक। प्लैटिनियम रैंक को सिर्फ और सिर्फ आप 6900 पॉइंट्स के ऊपर अचीव करते हैं, 6900 पॉइंट्स आप करते हैं, 6900 पॉइंट्स के ऊपर आपका रैंक हो जाता है सिल्वर नहीं, प्लैटिनियम। 6900 पॉइंट्स के ऊपर आपका रैंक प्लैटिनियम हो जाता है। और दूसरा क्राइटेरिया है, क्योंकि इन रैंक्स को क्वालिफाई करने के ना 2 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया पॉइंट्स का, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले 3 रैंक्स में तो आपकी डायरेक्ट सेल्स का क्राइटेरिया था, ठीक है। फिर चौथे रैंक को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, चौथे रैंक को अचीव करने के लिए आपने 6900 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। पीछे जितना भी बिजनेस वॉल्यूम किया गया होता है, ठीक है, वो भी काउंट होता है। मजीद कुछ बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 6900 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। जब 6900 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया, और आपने क्या करना होता है, जो 10 डायरेक्ट सेल्स आपने राइट और 10 डायरेक्ट सेल्स लेफ्ट साइड पर की थी ना, उन 10 डायरेक्ट सेल्स में से कोई भी पर्सन एक अपनी वीकर लाइन के अंदर, ठीक है, वीकर लाइन कौन सी होती है, पावर लाइन कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। वीकर लाइन आपकी वो लाइन होती है जहां पर कम लोग हो, ठीक है। एग्जांपल लें, जहां मतलब कम लोगों की तादाद काम कर रही हो। एग्जांपल ले लें, आपने 10 डायरेक्ट सेल्स राइट साइड पर की, 10 डायरेक्ट सेल्स लेफ्ट साइड पर की, ठीक है। जो राइट साइड पर 10 लोग थे वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना, उनके काम की वजह से 100-200 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं राइट साइड पर, और 100-200 सेल्समैन हैं जो कि वहाँ पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेफ्ट साइड पर जो 10 लोग थे, ठीक है, वहाँ में से 5 लोग काम करते हैं, 5 लोग जो है ना वो अपनी मसरूफियात की वजह से कभी करते हैं कभी नहीं करते। एग्जाम्पल लेने करते ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी 5 लोग, लेफ्ट साइड पर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो टोटल हमारे सेल्समैन है वो है 50, और राइट साइड पर जो हमारे सेल्समैन है वो है 100। अब जहाँ पर 50 है ना लेफ्ट साइड पे, वो समझे हमारी वीकर लाइन है, ठीक है, और जहाँ पर 100 है वो हमारी पावर लाइन है। तो हमने क्या करना है, वीकर लाइन में अपना कोई डायरेक्ट मेंबर, कोई ऐसा सेल्समैन जिसको आपने अपनी लेफ्ट साइड पर लगाया हो, उस पर्सन को जब आप गोल्ड बनाते हैं तो वो पर्सन जब गोल्ड बन जाता है और आपके पॉइंट 6900 हो जाते हैं तो आपका रैंक प्लैटिनियम हो जाता है। और प्लैटिनियम रैंक के ऊपर कंपनी आपको 70 सीसी की बाइक देती है, चाइना की बाइक होती है जो भी, ठीक है, वो आपको मिल जाती है 70 सीसी की बाइक। फिर उसके बाद हमारा रैंक आता है एम्बेसडर, ठीक है, 5वां रैंक एम्बेसडर। एम्बेसडर रैंक को आप 9200 पॉइंट्स को अचीव करते हैं। 9200 पॉइंट्स जब आप करते हैं तो 9200 पॉइंट्स पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा क्राइटेरिया इसमें होता है कि जिस पर्सन को आपने गोल्ड किया था ना, जिसकी गोल्ड किया और आप प्लैटिनियम बन गए, वही पर्सन या कोई और पर्सन आपका डायरेक्ट प्लैटिनियम जब बनता है तो आप एम्बेसडर बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से एम्बेसडर रैंक के ऊपर जो कंपनी आपको रिवार्ड देती है वो आईफोन का मोबाइल दिया जाता है, जो कि तकरीबन 1,20,000 रुपये की मालियत का होता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे जो हमारा रिवार्ड रैंक आता है वो है ग्लोबल एम्बेसडर। ग्लोबल एम्बेसडर रैंक को सिर्फ और सिर्फ 32,200 पॉइंट्स के ऊपर आप अचीव करते हैं। 32,200 पॉइंट्स जब आपके हो जाते हैं, और साथ जिस पर्सन को आपने एम्बेसडर प्लैटिनियम किया था वो उसी मेंबर को जब आप एम्बेसडर करते हैं, या वही मेंबर या कोई और मेंबर, ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे को आपने गोल्ड बनाया उसकी वजह से आप प्लैटिनियम बने, जिसको प्लैटिनियम बनाया उसकी वजह से आप एम्बेसडर बने, और जिसकी वजह से आप एम्बेसडर बने, ठीक है, जिस बंदे की वजह से एम्बेसडर बने वो प्लैटिनियम बने तो एम्बेसडर आप बने। जब वो बंदा एम्बेसडर बनेगा तब आप ग्लोबल एम्बेसडर बनेंगे, ऐसा मतलब जरूरी नहीं। कोई नया बंदा भी अगर नीचे से आ जाता है तो आपके रैंक्स जो है ना फिर भी शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ग्लोबल एम्बेसडर बनने के लिए पहला क्राइटेरिया तो आपका ये था कि 32,200 पॉइंट आपने किए। दूसरा क्राइटेरिया ये कि अपने वीकर लाइन के अंदर कोई डायरेक्ट मेंबर आपने एम्बेसडर निकालना है, तो आप ग्लोबल एम्बेसडर पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ग्लोबल एम्बेसडर के ऊपर कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर देती है। कंपनी आपको ये मौका देती है कि दुनिया का कोई भी कोना अगर आप घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रैंक आता है 7वें नंबर पर क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर रैंक को आप अचीव करते हैं 92,000 पॉइंट्स पर। 92,000 पॉइंट्स के ऊपर आप अपना क्राउन एम्बेसडर रैंक अचीव करते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया, इसमें पहला क्राइटेरिया 92,200 पॉइंट हो गए। दूसरा क्राइटेरिया ये कि जिस बंदे को आपने एम्बेसडर बनाया था, जिसकी वजह से आप ग्लोबल एम्बेसडर बने, उसी बंदे को, जिसको एम्बेसडर बनाया था, उसी बंदे को जब आप ग्लोबल एम्बेसडर बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर कंपनी आपको मेहरान गाड़ी रिवार्ड देती है।
फिर उसके बाद हमारे पास रैंक आ जाता है, लास्ट रैंक 8वां रैंक, ठीक है, वो है रॉयल क्राउन एम्बेसडर। ये लास्ट है, लेकिन इसके बाद भी रिवार्ड्स हमारे आएंगे मजीद, ठीक है, इन रिवार्ड प्लान के अंदर इजाफा होगा। तो क्या हुआ कि लास्ट रैंक रॉयल क्राउन एम्बेसडर, इस रैंक को पहला क्राइटेरिया इसका ये अचीव करने का कि आपके जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम होता है 4,60,000 पे। 4,60,000 आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम होता है। और जिस बंदे को आपने ग्लोबल एम्बेसडर किया था, आप क्राउन एम्बेसडर बने थे, उसी बंदे को आप क्या करते हैं, आप उसको क्राउन एम्बेसडर बनाते हैं। जब आप उसको क्राउन एम्बेसडर बनाते हैं तो आप रॉयल क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। और रॉयल क्राउन एम्बेसडर के ऊपर कंपनी आपको होंडा सिटी की एक कार रिवार्ड में गिफ्ट करती है, ठीक है, जो आपको रिवार्ड दिया जाता है। तो ये था हमारा रिवार्ड प्लान जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये रिवार्ड प्लान आपने देखा कितना मजा आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लोग बाकी कोई भी जब काम करते हैं ना, तो उनको जॉब हो या उनके जो भी बिजनेस हो, तो वो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और वो काम कर देते हैं, उस काम में से पैसा अपने पास जमा करते हैं। पैसा अपने पास जमा करते हैं, पैसा जमा करने के बाद तब जाके वो अपने लिए बाइक खरीदते हैं, तब जाके अगर कोई आईफोन मोबाइल का शौकीन हो तो तब जाके वो अपना लिए कोई आईफोन मोबाइल खरीदता है, कोई गाड़ी का शौकीन हो, गाड़ी का शौकीन तो क्या, गाड़ी तो आजकल हर बंदे को जो है ना ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ सफ़र करना चाहते हैं और सेफ सफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हैं अपनी फैमिली को बिल्कुल सेफ तरीके से, तो उसमें एक ही गाड़ी आपको चाहिए होती है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारी, उसका तो आपको पता ही है कि क्या हाल चाल होता है, ठीक है, एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे होते हैं और भी बड़े मसाइल होते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो अपनी फैमिली को ना ठीक तरीके से सफ़र करवाना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है। तो गाड़ी कंपनी आपको यहाँ पर ऐसा रिवार्ड के तौर पर देती है। लोग अपने बाकी जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं, उनमें क्या होता है, लोगों को ये चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी। जस्ट कंपनी कहती है कि आप काम करते जाएं, काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, ठीक है। जैसे जैसे आप हमारे रैंक्स अचीव करते जाएंगे, वैसे वैसे उस रैंक के ऊपर जो भी रिवार्ड आपका बनता होगा, वो रिवार्ड हम आपको देते चले जाएंगे। तो जिस तरह ब्राउन्स के ऊपर आपको 3,000 रुपया रिवार्ड था, 6 सिल्वर के ऊपर आपका 6,000, गोल्ड के ऊपर आपका जो है ना 15,000 रुपये का रिवार्ड, प्लाटिनम रैंक के ऊपर कंपनी आपको 70 सीसी की बाइक देती है, ठीक है। बाइक हर बंदे की ज़रूरत होती है, सही है, आपको चाहिए होती है बाइक। अगर कोई बंदा जॉब करता है तो उसको नौकरी करनी पड़ती है, ठीक है, वो नौकरी जो कर रहा होता है, सही है, उसको जो नौकरी के अंदर जो तनख्वाह दी जा रही होती है, उस तनख्वाह में से हर महीने उसको कुछ पैसे जोड़ने पड़ते हैं। वो जब पैसे जोड़ता है जोड़ता जोड़ता तब जाके 1-2 साल बाद वो बाइक खरीद कर बात है, ठीक है। गाड़ी की अगर बात की जाए तो गाड़ियाँ खरीदने में तो लोगों को 10 साल 15 साल लग जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, वो नहीं खरीद पाते हैं। अगर खरीद भी लेते हैं तो वो फिर चीज़ उनके घर में खड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि गाड़ी अगर खरीदी है तो गाड़ी ऐसा तो नहीं चलेगी ना पानी पर। जाहिर बात है, उसमें आपने पेट्रोल डालना है या सीएनजी डालना है, तो वो डालने के लिए तो पैसे लगते हैं। और एक बंदा जो जॉब कर रहा हो, ठीक है, या कोई और बिज़नेस कर रहा हो, जिस बिज़नेस से उसको इतना पैसा ना मिलता हो कि वो ठीक तरीके से अपने खर्चों को भी देख सके और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय भी कर सके, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लाइफ़ सर्वाइव करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप काम करते हैं ना, तो वहाँ से तो इनकम भी आपको मिलती रहती है और ये रिवार्ड्स भी मिलते हैं, और इनकम किस लेवल तक मिल सकती है, ये चीज़ तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ, ठीक है। अनलिमिटेड पैसा जो है ना आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। जितने बड़े ख्वाब होंगे आपके, उतने ज़्यादा पैसे आप यहाँ से अर्न करने वाले। तो रिवार्ड प्लान मैंने आपको बताया, रिवार्ड प्लान आपने अपने पास लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब आप काम करेंगे तो आपको कितना-कितना और कैसे-कैसे पैसा आने वाला है। हमारा काम क्या है जी? हमारा काम है सेल्स एंड मार्केटिंग का, और ये काम कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप वाइज़ लेके चलूँगा। अब आज की ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में जस्ट मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर की जा रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम आगे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और भूल गया आपको जो स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, वो थी कंपनी का लीगल स्टेटस। जब आप काम करेंगे तो लोग आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है? कहीं ये तो नहीं होगा कि आज हम काम करें, कल को हमें कंपनी नज़र ना आए, या कल को हमारा पैसा ज़ाया हो जाए। पहली बात तो पैसा ज़ाया हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा काम सेल्स एंड मार्केटिंग का है। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी कोई भी बंदा आता है हमारे पास, तो वो कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, वो कंपनी से शॉपिंग करता है। उसने कंपनी से शॉपिंग की, उसको चीज़ें डिलीवर हो गई और कंपनी ने एक साथ में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दे दी, ठीक है। कल को कंपनी हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी होगी। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर लोग अगर आपको कहें ना, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी का लीगल स्टेटस, हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे एफबीआर इदारा हो गया, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कंपनी प्रॉपर टैक्स पे करती है इस इदारे को। फिर सीसीपी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो है ना इदारा कंपनीज को अपने पास रजिस्टर करता होता है। फिर उसके बाद एक और इदारा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, उससे भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। एक्नॉलेजमेंट का सर्टिफिकेट भी हमारी कंपनी के पास मौजूद है। सीसीपी से भी रजिस्टर्ड है और एफबीआर से भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। कोई भी बंदा पूछे क्या आपकी कंपनी लीगल है, आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ जी बिल्कुल हमारी कंपनी
लीगल है। बस इतना सा जवाब, मजीद कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आगे पूछे जी कैसे रजिस्टर, तो आपसे आपसे पूछे आप मुझे बताएं कैसे रजिस्टर होनी चाहिए, तो वो बताएगा कि भाई फलां ये इदारे होते हैं, ठीक है, FBR SSP, इन इदारों से जो है ना कंपनी को रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हमारी कंपनी इन्हीं इदारों से तो रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से आप कंपनी का जो लीगल स्टेटस है कोई भी बंदा जब पूछे तो क्लियर करें। बाकी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हमारे सिस्टम में आ चुके हैं, तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आगे जो है ना आपको वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। अब आते हैं, जब आप सेल्स करेंगे तो आपको कितना कितना कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को जो है ना बड़े ध्यान से आपने सुनना है। अब एग्जांपल ले लें, आपने आगे वर्किंग करना शुरू कर दी, ठीक है। हमारे 4 पैकेजेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जो पैकेजेस थे सही है, इको पर्सनल, प्रोफेशनल, एलीट और मास्टर। आप आगे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने काम करना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, ठीक है। और इसके अलावा अननोन मार्केट के अंदर आपने काम करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई आप मशवरा करके पैसे कमा सकते हो। लोगों ने पूछा कैसे, आपने समझाया उन्हें, और ये कैसे समझाएंगे ये नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी ना हमारी उनमें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी बेसिक नॉलेज कंप्लीट करनी है। जब तक नॉलेज कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। तो अब वो लोग कहते हैं कि जी हम करना चाहते हैं, हम भी मशवरा करके ना पैसा कमाना चाहते हैं, हमें बताएं हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपने लोगों को काम समझाना है। क्या सॉरी काम नहीं समझ, आप उनको जो है ना अपने साथ, उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनको अपने साथ ज्वाइन करवाना है। सबसे पहले क्या करना है जी, ज्वाइन करवाने के लिए आप अपना रेफर लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, जो इसको एफिलिएट लिंक बोला जाता है। आप अपना एफिलिएट लिंक कॉपी करेंगे, एफिलिएट लिंक कॉपी करके आप उस पर्सन को सेंड करेंगे, ठीक है। वो पर्सन उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी बनाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपने उसको 4 पैकेज के बारे में बताया था, पर्सनल पैकेज, प्रोफेशनल, एलीट और मास्टर। आपने ये भी बताया था कि किस पैकेज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि किस पैकेज की कितनी अर्निंग लिमिट होती है। जब आपने उसको ये बताया हुआ था तो वो बंदा कहता है कि भाई मैं मास्टर पैकेज लूँगा। अब वो बंदा मास्टर पैकेज परचेज कर रहा है। मास्टर पैकेज परचेज करने के लिए उसने इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन स्टोर से 92 पॉइंट्स की शॉपिंग की अपने घर के लिए, अपने घर के में उसको जो जो चीज़ ज़रूरत थी उसने वो ज़रूरियात की चीज़ें खरीदी। 92 पॉइंट्स में कि उसने शॉपिंग की इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन स्टोर से, उसको 92 पॉइंट्स मिल गए। उन 92 पॉइंट्स से वो कंपनी का प्राइम कस्टमर बना। जब वो 92 पॉइंट से कंपनी का प्राइम कस्टमर बनाना, इसके ऊपर जो कंपनी ने डायरेक्ट कमीशन दिया ना आपको, वो दिया 2760 रुपया। राउंड फिगर्स में अगर बात की जाए तो 2800, मैं अक्सर 2800 रुपया बताता हूँ लोगों को, ठीक है। आप भी 2800 बताना चाहें 2800 बता सकते हैं। तो क्या हुआ जी, 2800 रुपया डायरेक्ट कमीशन मिला। अगर एक बंदा आपके एफिलिएट लिंक से शॉपिंग करता है 92 पॉइंट्स की और प्राइम कस्टमर बनता है, तो आपको क्या मिलता है जी, आपको डायरेक्ट कमीशन 30% के हिसाब से 2800 रुपया मिलता है। और ये एक और बात बताएं, इकोनॉक्स पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा पे आउट करती है। डायरेक्ट कमीशन 30% और इनडायरेक्ट कमीशन 21%। इस टाइम पर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि पाकिस्तान में देती हो, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लें, एक बंदा तो ज्वाइन हो गया, ठीक है, उसका आपको डायरेक्ट कमीशन 30% के हिसाब से 2800 रुपया मिल गया। एक और पर्सन, आपने बहुत लोगों के साथ, आपने 4-5 लोगों के साथ मशवरा किया, उसमें से 2 लोगों ने कहा कि हम करना चाहते हैं। तो पहले बंदे ने जब ज्वाइन किया, ठीक है, मास्टर पैकेज से उसने 92 पॉइंट्स कंप्लीट करके प्राइम कस्टमर बना, तो आपको डायरेक्ट कमीशन 2800 रुपया मिल गया। लेफ्ट साइड पे एक और बंदा आ गया, ठीक है, उसने भी 92 पॉइंट्स की शॉपिंग की, 2800 रुपया आपको वहां से भी मिल गया। 2800 राइट साइड से, 2800 लेफ्ट साइड से, इन दोनों के दरमियान एक पेड़ लग रहा है। उस पेड़ का कमीशन कंपनी ने आपको दिया 21% के हिसाब से, जो कि बनता है 2000 रुपया। 2800 राइट साइड से, 2800 लेफ्ट साइड से कितना बना जी, 5600 बना। इन दोनों के दरमियान जब एक पेड़ बना, उस पेड़ का कमीशन कंपनी ने आपको दिया 2000 रुपया। टोटल ये बना जी 7600 रुपया। 7600 रुपया आप अर्न कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को प्राइम कस्टमर बना के। 2 लोगों से मशवरा किया, उन लोगों ने अपने लिए शॉपिंग की, ठीक है, उन लोगों ने जब अपने घर के लिए शॉपिंग की तो यहाँ पर आपके मशवरे की वजह से सेल्स हो रही थी, तो इसके ऊपर कंपनी ने आपको पे किया। यानी कि 2 लोग जब आपके मशवरे की वजह से प्राइम कस्टमर बन रहे हैं, 92 पॉइंट्स के जरिए से इको मास्टर पैकेज ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका जो कमीशन बन रहा है वो बन रहा है 7600 रुपया। अब इसी तरीके से इसमें मास्टर पैकेज में आपको डायरेक्ट कमीशन 30% के हिसाब से 2800 रुपया दिया जाता है। जो इको इलीट पैकेज है ना, इको इलीट पैकेज के अंदर जो आपको डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है वो दिया जाता है 2100 रुपया, ठीक है। इको इलीट का डायरेक्ट कमीशन 2100 रुपया और इनडायरेक्ट कमीशन 1500 रुपया, ये लिखें अपने पास। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इको प्रोफेशनल पैकेज। इको प्रोफेशनल पैकेज का जो डायरेक्ट कमीशन है, जो 30% के हिसाब से डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है, वो है जनाब 1400 रुपया, ठीक है, ये लिखें अपने पास। इको प्रोफेशनल पैकेज में डायरेक्ट कमीशन 1400 रुपया, इनडायरेक्ट कमीशन
1000 रुपया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इको पर्सनल पैकेज। इको पर्सनल पैकेज के अंदर आपको जो डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है 30% के हिसाब से, वो होता है 700 रुपये इको पर्सनल पैकेज के अंदर। और इको पर्सनल पैकेज के अंदर जो इनडायरेक्ट कमीशन है वो होता है 500 रुपया। अब पहले मैंने बड़े से नीचे की तरफ गया और मैं छोटे पैकेज से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इको पर्सनल पैकेज के अंदर डायरेक्ट कमीशन 700 रुपया, इनडायरेक्ट कमीशन 500 रुपया। इको प्रोफेशनल पैकेज के अंदर डायरेक्ट कमीशन 1400 रुपया, इनडायरेक्ट कमीशन 1000 रुपया। इको इलीट पैकेज के अंदर डायरेक्ट कमीशन 2100 रुपया, इनडायरेक्ट कमीशन 1500 रुपया। इको मास्टर पैकेज के अंदर डायरेक्ट कमीशन 2800 रुपया, इनडायरेक्ट कमीशन 2000 रुपया, ठीक है। और इनडायरेक्ट कमीशन 21% है, डायरेक्ट कमीशन 30% है। अब जिस तरह देखें, मैंने आपको बताया कि इको मास्टर पैकेज से, यानी कि मास्टर पैकेज से 2 लोग ज्वाइन हुए, 92 पॉइंट्स पूरे करके कंपनी के प्राइम कस्टमर बने, आपने 7600 रुपये कमाए। अब अगर चाहो तो आप यही 7600 रुपये एक दिन में अर्न कर सकते हो, चाहो तो एक वीक में कर सकते हो, चाहो तो एक मंथ में कर सकते हो। अगर एक मंथ में भी करते हो ना तो 7600 रुपये थोड़ा तो नहीं है ना, 7600 रुपये आप अर्न कर रहे हो पार्ट टाइम में टाइम देके। डेली बेसिस पर 2-3 घंटे आप काम कर रहे हैं। जो बंदा ज़्यादा टाइम देगा वो ज़्यादा अर्न करेगा। और इंशाल्लाह आगे की जो हमारी वीडियोस होने वाली है उसमें मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मिनिमम लेके चलेंगे एक वीक का, ठीक है। एक वीक का हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, आप क्या करते हो, आप काम करते हो और हर एक वीक में आप 2 लोगों को अपने साथ प्राइम कस्टमर बना रहे हो, ठीक है। लोगों से मशवरा करते हो और लोग जो है ना कहते हैं जी ज़बरदस्त बिजनेस है, मशवरे वाला कारोबार है, हम करना चाहते हैं। तो हर वीक आपके साथ जो है ना 2 डायरेक्ट सेल्स क्लोज हो रही होती हैं, ठीक है। और वो भी मास्टर पैकेज से 92 पॉइंट्स लोग कर रहे होते हैं और मास्टर पैकेज से सेल्स क्लोज हो रहे होते हैं। आप 7600 रुपया हर वीक अर्न कर रहे होते हैं। हर वीक जब आप 7600 रुपया अर्न कर रहे हैं तो एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ठीक है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक मंथ का 25,000 से 30,000 रुपया ईजिली अर्न कर रहे हैं। अगर हर वीक 2 सेल्स भी आपकी क्लोज होती हैं तो 25 से 30,000 रुपया ईजिली आप अर्न कर जाते हैं। अब देखिए, पार्ट टाइम में टाइम देकर पर मंथ 25 से 30,000 रुपया आप कमा रहे हैं, क्या ये थोड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो आप अपने काम करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप अपनी वो पढ़ाई जारी रखें। इसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं या आपका अपना कोई बिजनेस है, आप वो कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को आप जारी रखें, वो अपने जो भी काम है उनको कंटिन्यू रखें। जस्ट पार्ट टाइम में आके डेली बेसिस पर 3-4-5 घंटे आप दे के यहाँ पर अगर पर मंथ 25-30 हज़ार रुपया कमा जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अर्निंग है। और ये यहाँ पर बात रुकने वाली नहीं है, ये मज़ीद बढ़ेगी आगे, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी एक सेल टीम बनती है ना, ये हम डायरेक्ट सेल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीनेक्स प्रोजेक्ट के। यहाँ पर जब आपकी एक टीम बनती है, ठीक है, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं प्राइम कस्टमर बन रहे हैं, ठीक है, वो क्यों बन रहे हैं? वो इसी वजह से बन रहे हैं, उन्होंने आगे अर्निंग करनी है। आप मशवरा करके पैसा कमा रहे हो तो क्या उनका दिल नहीं करेगा कि हम भी मशवरा करके पैसा कमाएं? और आपने तो उनको यही बताया ना कि आप मशवरा करके पैसे कमा सकते हो। उन्होंने पूछा कैसे? आपने कहा, आपने सारा जब बिजनेस प्लान समझाया, उन्होंने कहा हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन किया। तो अब जब उन्होंने ज्वाइन किया, आगे फिर उनकी भी ट्रेनिंग्स होंगी और सारा कुछ है ना उनको क्लियर करने वाले हैं। और ज्वाइन कराने का क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे हम किसी बंदे को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, ये चीज़ें आगे सीखने वाले हैं। ये नहीं कि इसी वीडियो को देखे आगे आप काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, प्रॉपर पहले खुद काम को सीखना है और उसके बाद जो है ना आगे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो काम आपने किया उस काम से तो 25-30 हज़ार रुपये आपने अर्न किया। अब जब आगे मज़ीद जो आपके साथ वो 7-8-10 लोग जो आए, ठीक है, जो टीम का हिस्सा बने, ये 7-8 लोग जब नेक्स्ट मंथ आगे वर्किंग करते हैं, ठीक है, वर्किंग करते हैं तो ये लोग भी अर्निंग करते हैं। और इनकी वर्किंग की बेस के ऊपर आपकी डाउनलाइन के अंदर जितने भी पेयर्स लग रहे होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट कमीशन, ठीक है, जितने भी पेयर्स लग रहे होते हैं आपके नीचे भी, जितना भी बिजनेस वाली में आपका मैच कर रहे होते हैं, जब 92 बिजनेस वाली मैच करता है तो आपको इनडायरेक्ट कमीशन 2,000 रुपये मिलता है। नीचे एग्जांपल ले लें, जो 5 लोग थे, उन 5 लोगों ने दूसरे मंथ में क्या किया जी, आगे वर्किंग की, ठीक है। उन 5 लोगों ने वर्किंग करके जी नीचे 10 सेल्स क्लोज की, ठीक है, 10 सेल्स मास्टर पैकेज की उन्होंने क्लोज की। टोटल 10 सेल्स क्लोज हुई हैं आपकी डाउनलाइन में। जब आपकी डाउनलाइन में टोटल 10 सेल्स क्लोज हुई हैं तो इसका मतलब है कि 5 पेयर लग रहे हैं। पर पेयर आपको दिया जा रहा था 2000, तो 5 पेयर्स का आपको दिया जाएगा 10,000, यानी कि 5 पेयर्स आपकी डाउनलाइन में लग रहे हैं और आपने 10,000 रुपये कमाए। किसकी वजह से कमाए 10,000? अपनी सेल टीम की वजह से कमाया। आपकी डाउनलाइन में जो लोग आए थे उन लोगों की वजह से आपने कमाया। वो जो कमा रहे हैं वो अलग होगा। ये जो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये दिया ना कंपनी, ये कंपनी अपनी तरफ से देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा कि भैया आपने आगे आप मजीद वर्कर्स को लेके आए, ठीक है, मजीद लोग काम कर रहे हैं, आपने लोगों का भला किया है, ठीक है।
सो इसलिए आपको कंपनी फिर पे करना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों को सिखा रहे होते हैं प्रॉपर। तो ये था डायरेक्ट सेल का। इसमें डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन के बारे में मैंने आपको क्लियर किया। मैंने आपको कंपनी के पैकेजेस के बारे में क्लियर किया, किस पैकेज के अंदर क्या अर्निंग लिमिट होती है, किस पैकेज में डायरेक्ट कमीशन कितना, इनडायरेक्ट कमीशन कितना दिया जाता है, ठीक है, और रिवार्ड्स के बारे में मैंने आपको समझाया। तो ये चीज़ें थी जो कि अपने पास नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इनेक्स का प्रोजेक्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अब जो हमारा इनेक्स का प्रोजेक्ट है ना, वो इनेक्स का प्रोजेक्ट बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि कंपनी के इस टाइम पर जितने प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को प्रॉपर एजुकेट किया जा सके। किस प्रोजेक्ट के ज़रिए से जी? इनेक्स प्रोजेक्ट के ज़रिए से। इनेक्स प्रोजेक्ट के ज़रिए से आपको क्या किया जाता है? एजुकेट किया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है। वहाँ पर प्रॉपर आप लॉगिन करते हैं, और वहाँ पर लॉगिन कैसे होते हैं, किसी कोर्स को कैसे एनरोल करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, ट्यूटोरियल है, ठीक है। वो वीडियो जब आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको हर एक चीज़ जो है ना समझ आ जाएगी, कैसे आप इनेक्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना कैसे लॉगिन करके कैसे किसी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, और कैसे कोई कोर्स जो है ना आप मुकम्मल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर क्लियर की गई हैं। इसके अलावा इनेक्स का जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका जो विज़न है वो ये है कि इंशाल्लाह इनेक्स प्रोजेक्ट फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनेगी। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ करवाई जा रही होंगी, ऑनलाइन डिग्रीज़ लोगों को प्रोवाइड की जा रही होंगी, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्स होती हैं, जो लोग आज प्रॉपर पेड करते हैं, ठीक है, और फिर वो कोर्सेज़ ले रहे होते हैं, स्किल्स सीख रहे होते हैं, वो सारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इनेक्स प्रोजेक्ट के ज़रिए से लोगों को दी जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास पीनेक्स का प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले जो प्रोजेक्ट है हमारे, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं कंपनी की, ठीक है। उन सोसाइटीज़ के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, और कंपनी कोशिश ये करती है कि कंपनी पीनेक्स प्रोजेक्ट के ज़रिए से लोगों को जो है ना कम रेट्स के ऊपर प्लॉट्स दिए जाएँ, ठीक है। और पीनेक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी बंदा जब प्लॉट खरीदता है, ठीक है, तो उसके साथ जो है ना स्कैम के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ऐसे कर लें कि होते ही नहीं है, ठीक है। स्कैम्स मतलब नहीं हो, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी में जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई दरमियान में प्लेटफॉर्म या कोई कंपनी दरमियान में जब आ जाती है, तो फिर जो धोखे के जो चांसेस होते हैं, क्योंकि एक आम बंदा और एक कंपनी में बड़ा फ़र्क होता है। एक आम बंदे के साथ धोखा किया जा सकता है, लेकिन एक कंपनी के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। सो इसलिए फिर ये जो इतनी भी सोसाइटी या जितने भी लोग होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के कामों में होते हैं, वो फिर बड़ा ध्यान से जो है ना वर्किंग करते होते हैं, ठीक है। तो आप भी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट में आना चाहें, या अगर अपने लिए कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीनेक्स का प्रोजेक्ट, ठीक है। इनेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको पीनेक्स के बारे में बताया, मैंने आपको डीनेक्स के बारे में बताया, मैंने आपको ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर का प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा बीनेक्स का प्रोजेक्ट है, जिसको ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोला जाता है। इस प्रोजेक्ट में आप ना आपकी अगर अपनी कोई प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट्स आप अपनी इधर इनलिस्ट करवा सकते हैं। सही, उसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर अलग से वीडियोज़ हैं, और इस प्रोजेक्ट के जो मास्टर से हमारे सेल्स ऑफिसर हैं, ठीक है, उसके साथ अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, अगर आपके पास अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं और वो आप इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है ना मैं बस अब इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके, आप के साथ जिस पर्सन ने ये वीडियो शेयर की हो, आप उससे भी पूछ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर डायरेक्ट मुझसे पूछना चाहें, तो मुझसे भी डायरेक्ट आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा इस कंपनी का जो माशाल्लाह से विज़न है, जो मकसद है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। कंपनी का ये मकसद है कि पाकिस्तान में से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। आपको पता है इस टाइम पर कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है? कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बेचारे घरों में डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। और जिनके पास काम है भी, वो भी बेचारे परेशान हैं। एक तो लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अफ़सोस की बात है। तो हालात जो है ना बड़े ख़राब है। तो कंपनी का ये मकसद है कि हम पाकिस्तान में से बेरोज़गारी को ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें। कंपनी पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है ना क्रिएट करना चाह रही है, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह से बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त बंदा होता है, ठीक है, जिसके अपने बिज़नेस चल रहे होते हैं, और 100 से ज़्यादा लोग जो होते हैं उसके पास एज़ अ वर्कर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों को उसने हायर किया होता है, 100 से ज़्यादा लोगों को उसने रोज़गार दिया होता है। कंपनी आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, और इंशाल्लाह ये कैसे होगा सारा कुछ, ये हम स्टेप वाइज़ चलेंगे, ठीक है। देखिए ना, कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि 1-2 घंटे के अंदर वो काम आप सीखें। नहीं, उसको प्रॉपर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। सीखेंगे, समझेंगे, ग्रो करेंगे। नहीं सीखेंगे तो 1-2 दिन बाद आप हमें नज़र नहीं आएँगे। सो इसलिए क्या करना है, काम को प्रॉपर सीख के समझ के करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ चलेंगे ना, जितनी-जितनी बातें मैं आपको बताऊँगा उन बातों को, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक नॉलेज है,
ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। एडवांस नॉलेज तो आगे मज़ीद इंशाल्लाह आप जब प्रॉपर अपनी ये बेसिक नॉलेज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारी डेली बेसिस पर ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, तो उन ट्रेनिंग्स में नॉलेज दी जा रही होती है। उसके अलावा हमारी डेली बेसिस पर लाइव सेशंस भी होते हैं, ठीक है। उन सेशंस को जब आप डेली बेसिस पर अटेंड करेंगे तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन ये जो वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको तरतीब के साथ जो है ना लेके चला जाए। सो एडवांस नॉलेज भी इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। ये वो नॉलेज है जिस नॉलेज के ज़रिए से जस्ट आपने अपना काम स्टार्ट करना है और पर मंथ 20-30 हज़ार रुपया अर्न करना है। लेकिन जो इंशाल्लाह आगे जो नॉलेजेस आपको दी जाएंगी, जो तालीमात आगे आपको दी जाएंगी, उनके ज़रिए आप देखेंगे कि अच्छा खासा पैसा यहाँ से आप अर्न कर रहे होंगे। जिस तरह हमारे साथ ऑलरेडी लोग हैं जो काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊँ, इस सिस्टम में मेरा जो रैंक है वो प्लेटिनियम है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 2500 से 2700 लोगों की मेरी टीम है, ठीक है। 2500 से 2700 लोगों को मैं लीड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप अगर मेरे साथ चलेंगे, ठीक है, इन वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए पर मंथ 20 टू 30,000 अर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल है। आप तो अर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके जो प्यारे दोस्त हैं, ठीक है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली में लोग हैं, इसके अलावा आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पर जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों की भी आप हेल्प कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से। तो यहाँ पर जो है ना हम अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।